أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
आलथार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद कर दीजिए। मौजूदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, खसूस सरकार नासिर अब्बास सद्दीक़ ज़ाकिरीन फ़ातिमा मरहूमीन सबकी बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें। आलथार का अजीम और करीब खालिक तमाम हज़रात को मजलिस में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। खालिक कायनात बानियान की बिछाई हुई सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई गई हैं, चमन अब्बास ज़हीर अब्बास उनके रिज़्क़ के लिए, मौला उनके रिज़्क़ इज़्ज़त बाक़ में इज़ाफ़ा फरमाए और मौला उन्हें औलाद नज़ीम अता फरमाए ज़हीर भाई को, और उनकी सैयद नसीम रिज़्क़ की इज़्ज़त बाक़ में इज़ाफ़ा फरमाए और जो परेशानी है वो दूर फरमाए। मालिक सबकी दुआ मुस्तजाब फरमाए। मेरे भाई शेर अली के वालिद दुनिया से चले गए, मौला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। खालिक कायनात जो हाजात बानियान की हैं, उनके अहले खाना की हैं, मौला इस सफ़ेज़ा के सदक़ा सब कबूल मंजूर फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज दुआओं की है, कबूलियत की उतनी बरकत सलवात पढ़ी। अज़ीज़ाने ग्रामी कद्र मवालियाने हैदर करार मातंदरान सुल्तान नदवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जनाबे हुन्ना और हन्ना ये दो तलफ़्फ़ुज़ हैं। अब इसमें जो मैंने पढ़ा है वो पेश के साथ पढ़ा है। ज़ौजा है जनाबे इमरान और ये दोनों वालिदैन हैं बीबी मरियम के। और बीबी मरियम से दुनिया में आने से पहले दोनों ने मन्नत मांगी कि अल्लाह हमें बेटा अता फरमाए तो हम उसे अल्लाह के
साहब से तशरीफ फरमाए किबला। आप ज़रा आपकी और किबला बुजुर्गों की मौजूदगी में थोड़ी तकवीत महसूस करता हूँ जी, ताकि इस्लाह भी हो जाए और हमारी हौसला अफजाई और दुआ बुजुर्गों से मिल जाती है। फिर ये बच्चे ज़रा तस्लीम कर लेते हैं जो बुजुर्ग तस्दीक करते हैं। तो वो अब मालिक की मर्जी कि बेटे की जगह बेटी दोनों को अता की और मन्नत उतारना वाजिब थी, तो अल्लाह के घर के लिए उसे वक्फ। ये आम बीबी नहीं है जिसका मैंने तस्करा शुरू किया, लेकिन ये बात भी जहन में रखे कि इस बीबी की फजीलत पढ़ के तो हम जनाब सैयदा की फजीलत नहीं पढ़ते कि कोई तकाबुल है नहीं। मुकाबले में फातिमा बड़ी नहीं, फातिमा को अल्लाह ने बनाया ही बड़ा। अब वो दलील मैंने रखनी है, उसके लिए थोड़ी सी दो जुमलों की तमहीद है और बात बड़ी आसान हो जाएगी। तो अब जो कफालत थी वो जनाबे ज़करिया के जिम्मे। तो अब बीबी की तहारत का अल्लाह ने बंदोबस्त किया, क्योंकि बीबी का चुनाव ही इसी बुनियाद पे। अल्लाह कहता है कि हमने तुझे मुस्तफ़ा किया तेरी तहारत। तो अब तहारत का बंदोबस्त अल्लाह ने क्या किया कि एक खुदरे में बीबी थी और ज़करिया सुबह उसे बंद कर जाते तलाशे मुआश में, और जब शाम को आके दरवाजा खोलते तो मरियम के आगे बेमौसम फल पड़े। आपके इस तरह जागने के क्या है? अब जिन्होंने तवज्जो की है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं उन्हें बात समझा। देखिए मौसम के नहीं, बेमौसम है, तो देने वाला जो तू है तो मौसम के दे। सर्दी में गर्मी का फल, गर्मी में सर्दी का फल, तो या अल्लाह दे भी तू रहा है, भेज भी तू ही रहा है, तो मौसम के दे। का कुरान नहीं पढ़ा, उसे ताहिरा बनाया। मौसम के होते तो उसकी तहारत पे शक हो सकता था। तवज्जो है कि नहीं आप? तो अब जनाबे ज़करिया ने आगे पूछा कि ये कहां से आया, कौन दे के गया, नहीं कहा। हालांकि फितरत का पहला सवाल ये कौन दे गया, मैं तो लेके नहीं आया। हाँ कहां से आए, कहा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता। और ये बीबी मरियम के लिए खाना और फल और जन्नत का जो खाने का सामान था वो जब तक हजरत ईसा दुनिया में नहीं आए तब तक वो जन्नत से आता। खाने का इंतजाम जन्नत से अल्लाह करता है। पहली बात यह है कि मासूम हमेशा मासूम खुराक खाता। अल्लाह ने कानून बनाया, थोड़ी को बचा मेरा बच्चा। अल्लाह ने जो कानून बनाया है, मासूम हमेशा मासूम खुराक खाता है, गैर मासूम खुराक नहीं खाता। मरियम को जन्नत का खाना खिलाए और अपने हबीब को 17 साल अबू तालिब के दस्तरखान पे पाला। तवज्जो है कि नहीं आप? तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब मरियम के लिए जन्नत का खाना और मोहम्मद के लिए अबू तालिब के घर का खाना एक बराबर। तैयब खाना, रसूलों से कह रहे जब भी खाना तैयब खाना, पाकीज़ा खाना। पत्थर बांधते थे पेट पे इसलिए नहीं कि गुर्बत थी, हुक्म खुदा है जब खाना तैयब खाना। कोई बंदा तारीखों में साबित करे कि जनाब इमरान के घर खाने पे कभी मोहम्मद ने इनकार किया। तवज्जो है कि नहीं? तो
मरियम के लिए, और जब तक ईसा नहीं आए तब तक खाना आता रहा। मैंने एक दावा किया और मैं फजाइल का जुमला भी कहने लगा हूं, तकाबुल नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि अल्लाह ने कानून बनाया। अब देखिए, जहन में एक फितरत है, एक जहन, रोज एक काम हो, यानी यहाँ पे हम सब किबला मौलवी साहब यहाँ पे अशरा मजालिस से खिताब करें और पहली मजलिस में बड़ा जबरदस्त किस्म का मौजू चुने और उस पर गुफ्तगू शुरू कर दे अपने इल्म के हिसाब से, तो आप महजूज हो जाए, आपको बड़ी अच्छी लगे। दूसरे दिन फिर वो पढ़े, वो पहली मजलिस से ज्यादा अच्छी हो। तीसरे दिन सब एक दूसरे से टाइम पे आने के लिए कोशिश करेंगे, और ये हर बंदा सोच के आएगा कि यार परसों जो पढ़ी थी कमाल थी, जो कल पढ़ी उससे ज्यादा थी, जल्दी चलो आज हाफिज साहब की पढ़ेंगे, आज किबला क्या पढ़ेंगे, आज मौलाना साहब क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जब अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर होता जाए, ज़हन में सवाल होता है आज क्या होगा, आज क्या होगा। जन्नत से रोज खाना, तो मरियम भी सोच रही थी आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, आज क्या आएगा। सर्दी इतनी भी नहीं है कि आप चादर से हाथ बाहर ना निकाल सके, मजबूर हो जाएंगे अगले जुमले पर कि मरियम रोज सोचती थी कि आज क्या आएगा, इंतजार में रहती थी कि जो भेजेगा वो आज क्या भेजेगा। जो जन्नत के खानों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसके हाथ की रोटियों का इंतजार खुद जन्नत करे, फातिमा ज़हरा। तवज्जो नहीं फरमाई, सलामत वालों की तवज्जो है या नहीं आप हज़रात। और अल्लाह ने जनाबे मरियम से कहा इन्नल्लाह हस्तफ़के व ताहरके, कि हमने तुझे चुना। पहली बात यह है कि मरियम है मासूम की मां, और अल्लाह ने कुरान में कानून दिया है कि मासूम की मां इत्तफाक से नहीं बनती, अल्लाह के इंतखाब से बनती है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। और अल्लाह किस बुनियाद पे चुनता है, हमें क्या पता चले कि ये जो चुना है अल्लाह ने किस बुनियाद पे। तो दूसरा कानून दिया तहारत की बुनियाद, यानी जो अल्लाह का चुना हुआ है वो तहारत की बुनियाद पे चुना हुआ है। मरियम चुनी गई है तहारत की बुनियाद पर, और चुनी गई है मासूम की मां बनाने के लिए। जो एक मासूम की मां हो उसे मरियम कहते हैं, जो 11 मासूमों की मां हो वो फातिमा ज़हरा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं आपका वक्त जाया किए बगैर आपको हर लम्हे पे एक नतीजा दे रहा हूं, ताकि वक्त भी बचे और मजलिस भी पूरी हो जाए। एक मासूम की मां का चुनाव किया है अल्लाह ने तहारत की बुनियाद पर। और देखिए मरियम ताहिरा है, मां है, ज़ौजा नहीं है। अल्लाह ने उसे बतूल कहा, जनाबे मरियम बतूल है, और बतूल होने का ओहदा क्या है कि उसके लिए तहारत की सनद होनी चाहिए कि ताहिरा, और वो है मां, ज़ौजा नहीं है। तो फिर मयारे तहारत ये होगा कि जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं, जो शौहर के होते हुए बतूल हो वो फातिमा ज़हरा। नहीं तवज्जो फरमा रहे। जनाबे मरियम को अपनी तहारत की गवाही के लिए एक नबी की जरूरत पड़ी। अल्लाह ने कहा ले जा बच्चा, हस्ती की तरफ जा, का वो सवाल पूछेंगे। अल्लाह ने कहा तू चुप रहना, इसकी तरफ इशारा करना, बोल पड़ेगा। देखिए अब कोई इस कानून को झुटलाए तो झुटलाए, लेकिन ये है कुरान, और वही हुआ। मरियम गई और वो आ गए। मुशरिकों ने, काफिरों ने वही सवाल किया, ना तेरी मां ऐसी, ना तेरा बाप ऐसा, ये कहां से आया, ये तोहमत है,
सवाल नहीं तो इसके पीछे देखिए तहारत पे कितना बड़ा हर्फ आ रहा है कि ना माँ ऐसी ना बाप ऐसा, यानी किरदार मरियम पे शक किया। और अल्लाह ने बंदोबस्त क्या किया, उन्होंने कहा तूने चुप रहना, इशारा करना, बोलेगा। वो बोला और बोला ही बोला और कहा इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजाली नबी, मैं अल्लाह का अब्दू किताब ले आया हूं और नबी बन के आया। क्योंकि बोला यही तर्जुमा होगा सरकार, आके नहीं बना नबी। और ईसा माँ की गोद में बता रहे हैं, कुरान में कानून है, नबी आके नहीं बनता, बन के आता है। अब पता चला हम इस हदीस के रिवायत के पीछे चलते नहीं। अगर कोई नबी होता, हमने तो आज तक जनाबे अमीर के लिए भी ये नहीं सोचा, हालांकि हुक्म उन्हीं के लिए था कि अगर कोई होता, तो हमने कभी नहीं सोचा, इसलिए कि हम जानते हैं कि नबी आके नहीं बनता, बन के आता है। अली नबी बन के नहीं, अली वली बन के आया। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? बात बड़ी आसान सारी है कि तकाबुल की वजह से सैयदा अफजल नहीं है। ये तो अल्लाह ने एक कायद रखी और मयार तहारत रखा कि ये है बतूल होना। 73 फिरकों के पास ले जाओ, ये आयत अगर किसी के पास इसके बराबर है तो ले आओ। मैं बराबरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फजीलत की कर रहा हूं। ईसा ने गवाही दी, उसने कहा मैं अल्लाह का अब्दू कुरान किताब ले आया हूं और नबी बन के आया। उन्होंने आगे से कुछ भी नहीं कहा, अगली बहस ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अगला तो सवाल ही कोई नहीं। पहली बात ये मुशरिक थे, कलमा गो नहीं थे, जो ये कह देते मां के हक में बच्चे की गवाही कबूल नहीं करते। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? दूसरा, मासूम का गवाह मासूम होता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? मासूम का गवाह मासूम होता है, ये कुरान ने बताया है। और तीसरा, ईसा ने एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा मेरी माँ की तहारत पे शक न करना। अगर बच्चा इतना ही बोल देता तो वो डर के मान जाते, क्योंकि बच्चा गोद में नहीं बोलता, लेकिन आम घरों का नहीं बोलता। अल्लाह ने ईसा को बुलवा कर मोहर लगवाई, जो ये कहते हैं जी आपने बात बना रखी है, 13 रजब को अली नबी के हाथों पे बोले बच्चा, भला बच्चा भी कभी बोल सकता है? तो उनसे पूछना कि कुरान पढ़ के बता। अगर कुरान कहे कि बच्चा आगोश में नहीं बोल सकता, तो फिर अली भी नहीं बोला होगा। मसला ये है कि तुम्हारी अकल काम नहीं करती। वो तो जी ईसा बोला था, ईसा बोला गोद में मरियम की तहारत की गवाही के लिए, अली बोला गोद में मोहम्मद की नबूवत की गवाही के लिए। समझो नहीं? मरियम को गवाही की जरूरत पड़ी, जनाबे ईसा ने वो गवाही दी और उन्होंने अगला सवाल नहीं किया। आप चुप कर गए, मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा मुशरिकीन, ओ काफिरो, अभी तो बड़ा तुम कड़ा के तुम आके उससे सवाल करे थे, ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। अब बच्चा है वो बोला है, उसने तो एक दफा भी नहीं कहा मेरी माँ ताहरा है, इसके किरदार पे शक न करना। तुमने, उसने कहा ये बोलेगा, वो बोला है कि मैं अब तू, मैं किताब ले आया हूँ, मैं नबी बन के आया। इसमें मरियम की तहारत की गवाही का तुम चुप क्यों कर गए? अजब नहीं उनकी आवाज आई कि मुशरिकीन है लेकिन इतनी अकल रखते हैं, जो नबी होता है ना उसकी माँ में ऐब होता है ना बाप में ऐब होता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात? जिस बंदे को बात समझ में आ गई, मरियम जिसको अपनी तहारत की गवाही के लिए एक नबी की जरूरत पड़े उसे मरियम कहते हैं, और जो मोहम्मद से महदी तक सबकी तहारत की जामिन हो वो फातिमा है।
तवज्जो नहीं फरमाई आप। देखिए मरियम बेटी है, मां है, जौजा नहीं। सैयदा मां है, बेटी है, जौजा है। एक कमी रह गई है ना जनाबे मरियम के, शौहर नहीं है, शौहर के बगैर बतूल है। देखिए औरत 3 जगह पर नाकिस होती है। 3 मुकाम ऐसे हैं जहां शरीयत औरत को नाकिस कहती है। नाकिस का मतलब कि अधूरा, यानी जहां पे हिस्सा आधा हो जाए। पहली विरासत, विरासत में औरत नाकिस है। दूसरा तहारत, तीसरी शहादत, गवाही। इन मुकामात पे औरत नाकिस, यानी विरासत में मर्द के मुकाबले पर आधा हिस्सा है, पूरा नहीं। फातिमा कहीं भी शुम्मा माज़ल्ला नाकिस नहीं। फातिमा वो जात है जो कामिल और अकमल है। अल्लाह ने सैयद गिनती के अदद देखिए 9 कामिल और अकमल अदद है। 9 के बाद 10, फिर से 1 साथ सिफर लग जाता है, फिर 11, फिर 1 शुरू हो जाता है, 7 1 लग जाता है। गिनती 9 पे कामिल हो जाती है। सैयदा के नाम में भी कमी नहीं। जनाबे सैयदा के नाम के अदद ही 9 कामिल हर जगह। विरासत में औरत नाकिस। कायनात की पहली और आखिरी मस्तूर है सैयदा, जिसकी विरासत का मुकदमा आज तक लड़ा जा रहा है। आज तक ये कोई कह नहीं सका कि जी आप मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं, उसका तो हक ही नहीं बनता। नाकिस कोई नहीं कह सकता, मुकदमा लड़ा जा रहा है। दूसरा तहारत, तहारत में औरत नाकिस है। अब शरीयत का कानून है तो मैं पर्दे से गुजरूंगा ताकि सारा मजमा भी, पर्देदार भी इस जुमले को सारे समझ बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। देखिए शरीयत में औरत पूरा महीना इबादत नहीं करती, ठीक है जी। अब इससे ये पर्दा जरा आप समझदार, यानी ना मुसल्ला इबादत करने देता, ना कुरान तिलावत करने देता। अब नबी की एक हदीस, यानी मर्द के मुकाबले पे तहारत में औरत नाकिस हो गई। अब हुजूर सरकार की हदीस है, अगर अली ना होते, फातिमा का खौफ कोई नहीं, यानी फातिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता था अगर अली ना होते। कभी गौर किया, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि अगर फातिमा ना होती तो अली की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहा अगर अली ना होते तो फातिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अब बराबरी क्या है, पहले तो पता कर, इबादत अली। देखिए ये जुमला सिर्फ मेरे मौला का है, वरना कायनात में कौन नहीं जो उसकी इबादत न करता। मलाइका थोड़े हैं, अंबिया गुजरे, लेकिन आज तक ये जुमला किसी ने नहीं किया। या अली इबादत क्यों करते हो, उसकी जन्नत का लालच और नहीं जहन्नम का खौफ, ना जन्नत के लालच में न जहन्नम के खौफ। अली कह सकते हैं क्योंकि जिसे ना लालच हो ना खौफ हो उसे अली कहे। मैं जुमला सारी अगली पिछली मजलिस भूल जाना, ये जुमला अगर पहुंच गया ना तो इसका लुत्फ आएगा। देखिए जनाब अमीर ने क्या कहा, ना जन्नत का लालच ना जहन्नम का खौफ, तो बादशाह क्यों करते हो? कहा इसलिए कि वो लायक इबादत।
मैं नई जुमले पे पहुंचे मेरा हाथ सामने पहुंचेगा, इसलिए करता हूं कि वो लायक इबादत है। तो इस जुमले में क्या समझा? ये है मयारे बंदगी ये अली, जो अलूहियत में भी अहलियत देखे। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। यानी वो इस लायक है, इसका मतलब है कि इबादत चूक नहीं सकती, अली से इबादत कम नहीं हो सकती, इबादत ज्यादा ही ज्यादा है। और नबी फरमा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि फातिमा हर जगह हर मुकाम पर अली के बराबर है। फिर मुकाम तहारत पे मानना पड़ेगा, जितने दिन और जितनी देर अली मुसल्ले पे रह सकते हैं, उतने दिन और उतनी देर फातिमा मुसल्ले पे रह सकती है। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने मेरी। अली बरा तीसरा मुकाम है शहादत, गवाही। थके तो नहीं? ठंड लगे तो दस से आ जाए, मतलब तू समझ ठार दे रहो बह के, तो मैं आखा जी और बड़ा सुन दे तवज्जो है नहीं। अब एक जाकिर किया है तो ठंडा थी हाथ पैर, वो एडा ठरिया मैं कहो तू मोटरसाइकिल तो पड़ गया। उन्हें नहीं मुर्शद बाहर वाले पास से हजे छत कोई नहीं, तंबू ही कोई नहीं। मैं 10-15 मिनट लेट इसी चक्कर में हो गया। मैं यारों तो तंबू भी कोई नहीं, निकल लग गए तू खेलते से तवज्जो है कि जिस तो थकना है तो दसना है, मजलिस पहुंच जाना, पैगाम पहुंच जाना मकसद है। तवज्जो है कि नहीं? गवाही शरीयत में, आपके कानून में, क्योंकि कानून जो आइन बनाया वो शरीयत के मुताबिक। इसका मतलब है कोई भी फिरका हो उसमें ये बात तस्लीम की गई है दरूब कुरान के गवाही के मुकाम पर औरत मर्द के मुकाबले पर नाकिस। अब नाकिस पूरा कैसे किया जाए? एक मर्द और दो गवाही दे तो एक मर्द के बराबर। और गवाही ये नहीं कि कोरम पूरा करने में 2 बीबियां लाए, बीबी तो कलीमान नहीं हुई। तो नहीं समझ मैं क्यों तू समझ सिर्फ सुनी जा रहे हो, थोड़ा जगा ला। तो 2 बीबियां कौन सी? जिन्होंने वकूआ आंख से देखा, जिनका बयान एक जैसा हो, और वो ही बयान एक मर्द का हो, और वो ही बयान 2 औरतों का हो, तब एक गवाही पूरी हो। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं पे गवाही की जरूरत पड़े और एक मर्द के मुकाबले पे औरत आए तो फिर एक नहीं 2, तुम थक गए तो हमें मुका देना। लेकिन लुत्फ तो अभी आ रहा है कि एक मर्द के मुकाबले पर 2 औरतें। मुबाहला समझ में आया? तवज्जो नहीं फरमाई। देखे अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह को अपनी तौहीद बचाने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ी। और मुबाहला भी ऐसा नहीं है कि जी पाक गए तो लानत करके आ गए, ना 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 ना, करने नहीं गए थे। इस बात को समझिए, ये अल्लाह का कुरान की आयत का तर्जुमा है। लानत करने नहीं गए। अल्लाह ने क्या कहा? देखे वो पहले जो 3 दिन तक मुनाजरा होता रहा, वो कोई राह चलते हुए नहीं थे, वो अपने मजहब के बड़े आलिम, बस 3 दिन तक शहरे इल्म से जो मुनाजरा करते। आखिर कोई बात तो होगी ना कि अल्लाह आयतों पे आयतें भेज रहा है और वले नहीं जा रहे। आखिर अल्लाह ने कहा अच्छा कुरान काफी नहीं है, जाल को ले। अल्लाह ने मुबाहला से पहले बता दिया कि मुझ अल्लाह को भी मेरा कुरान आल के बगैर काफी नहीं है। रजी अल्लाह किस गलत फहमी में है? तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह ने कहा कि चल इनसे फिर क्या मुबाहले पे आ जाओ कल। अब मुबाहले में क्या है? अब नाना वब नाकुम
वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसाना। ये आयत शिया बच्चों को हिफ्ज़ है, कारी हैं शिया बच्चे। चंद आयात ऐसी हैं कि मजलिसों में आले मोहम्मद की फजीलत की पड़ी जाए। मैंने सिर्फ अब ना कहा है, आज ये आयत आगे पढ़ते गए सारे मेरे लिए। इसका मतलब है सबको पता है कि मुबाहला में ये अल्लाह ने शर्त रखी कि उनसे कह, ये नहीं कहा कि मैं कल अच्छा कुरान नहीं मानते, मैं कल अपने बेटे लाऊंगा, अपनी औरतें लाऊंगा, मैं अपने नफ्स लाऊंगा ना। अल्लाह ने कहा उनसे कह तुम अपने लो। तो नहीं फरमा मैं अपने लाऊंगा, हम अपने लाएंगे, तुम अपने लाओ। फिर कहा तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते। अच्छा फिर करेंगे क्या? अल्लाह ने कानून दिया, कहा उनको भी बुलाओ, खुद भी जाओ। जो झूठा होगा उस पे लाना नहीं। तवज्जो फरमाइए, देखिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कुदरत का। पहली बात तो ये है कि खतरा कहां है कि नबी से कह रहे हैं, उनसे कह तुम अपने लाओ, हम अपने लाते हैं। वो तो जिसके मर्जी ले आए, जितने मर्जी ले आए, उनके तो है। और जो कह रहा है उसका है ही नहीं। किबला अल्लाह ने रसूल अल्लाह को बेटे दिए थे, वो वापस ले लिए, खाली झोली है। और अल्लाह कह रहे हैं उनसे कह अपने लाओ बेटे, हम अपने लाएंगे बेटे। और झोली में नहीं है। यहां पे अभी ऐलान हो, मजलिस कल भी होगी, अल्लाह करे बानियान की तौफीकत खैर में इतना इजाफा हो, एक नहीं खमसा कराएं, अशरा कराएं। और मेरे भाई नाज़िम मिंबर साहब, नाम भूल गया मैं, सीरत अब्बास उदू याद करी जा रहे हैं कि मैं आप पहला लैला वाना। सीरत अब्बास भाई ऐलान कर दे, मोमिनीन किराम कल भी मजलिस होगी, फराज हजर काज़मी खिताब फरमाएंगे और साथ अपना बेटा लाएंगे। मैं काशिफ के पास में कि यार सीरत भाई को क्या होगा, एक ही ऐलान की था उनका, किबला क्या हो गया, मजलिस आज पढ़ी, कल ही पढ़ दिया जाऊँ। मैं कि यार तो मैं रोज पढ़ना, मेरा तो काम ही है। लेकिन ये जो शर्त के साथ अपना बेटा लाएंगे, तेनू तो पता मेरे को कोई नहीं। भाई मेरे पास नहीं है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो कल मैं ना लेके आया। अद्धे इलाके ने आखना लो जी तू है नहीं तो कल ही दस देना कि मेरे को पुत्र कोई नहीं, जे ना ऐलान कर देता। इड्डी टिकाई ना टुर के ठीक है जी मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा किबला ठीक है। मैं कहा मेरा दिल दुख है यार, नहीं है ना मेरे पास, तो क्यों ऐलान किया सीरत भाई? ठीक है ना जी, नबी के बेटे दे के ले लिया अल्लाह ने, और अल्लाह ने कहा ऐलान कर तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। और नबी ने कहा कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। किसी किताब में फटे पुराने वर्ष पे मिटी हुई सतर में साबित कोई नहीं कर सकता कि मुड़ के नबी ने कहा या अल्लाह दिए भी तूने थे, लिए भी तूने हैं, साल बाद मुबाहला नहीं, सुबह मैदान लगना है, मेरी झोली खाली है, ना लेके गया तो जो चैलेंज तूने दिया है, जो झूठा होगा, न तेरी तौहीद बचे न मेरी नबूवत बचे, मैं क्या करूं? एक लम्हे के लिए नबी ने पलट के देखा ही नहीं। उनसे कहता तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। पलट के अल्लाह की तरफ नहीं गया, दरवाजा बतूल पे आके कहता या अली बेटे दो। कोई नहीं बैठा मेरे साथ जिस बंदे को बात समझ में आ रही, याली बेटे दो। मैंने कहा सरकार हम खाली याली मदद कहते तो मौलवी के पेट में मरोड़ उठता है कि बिदत हो गई, आप सीधे बेटे ही मांग रहे। भाई यही तो उस जाहिल को समझाना चाहता हूँ, अली से बेटे मांगना बिदत नहीं सुन्नत रसूल है। नहीं तो तवज्जो नहीं फरमाई आपने। सुन्नत सिर्फ मसवाक जो इतने बखरी जेब चलाई करते
ये क्या सुन्नत है? अच्छा इतना भी एक गेट की मसवाक सुन्नत है, साढ़े 5 फुट का आलम बिदत थके बैठे हो मसावला है कोई इंसाफ वाली गल से बिदवानी मसवाक सुन्नत साढ़ा आलम। अच्छा पूछो बिदत क्या है सुन्नत क्या है, तो उसकी तारीफ इतनी करते हैं जो नबी ने अपने जमाने में काम किया वो करना सुन्नत, जो बाद में हुआ वो करना बिदत। ये सीधा सीधा एक बड़ी मुख्तसर तारीफ है, जो काम नबी के जमाने में नबी ने किया वो सुन्नत, जो बाद में हुआ वो बिदत। पैरों की मिट्टी छटे कोई ना, मैं फैसला देने लगा। अगर ये अकीदा है ना, कुलिया यही है कि जो नबी के जमाने में काम हो वो सुन्नत है, जो बाद में हो वो बिदत है। फिर हमसे झगड़ा ना किया कर, हक बात यही है, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदत है। कोई बैठा है बोल पो यार, थोड़ी मेहरबानी। समझो है कि नहीं आप? और ये छोटे बच्चे जितने ये बुजुर्ग तस्दीक फरमाई, ये जो आया मुबाहला है ना, इसके बाद आई है हदीस के साथ। ये आयत थी इसके बाद आई कि जब नबी घर आए और यमनी चादर ओढ़ के बैठे और कहा कि बदन में ज़ौफ है। वो 3 दिन पीछे मेहनत थी, अल्लाह मनवा रहा था। फिर अल्लाह ने कहा अगर ये नहीं मानते तो जा इनको चैलेंज दे के आ, और चैलेंज दे के वापस सीधे घर और कहा ज़ौफ है यमनी चादर दो। अब यमनी चादर दे दी तो मेरा आपका पहल बादशाह हसन आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, और आके कहा अम्मा नाना की खुशबू आ रही। यही खुशबू है ना सर, खुशबू आ रही। देखिए ये घर रकबे के लिहाज से छोटा, रकबे रुतबे के लिहाज से कायनात में सबसे बड़ा। अब ऐसा नहीं है किबला कि हदीसे किसा में हो उस उजले में है उधर नहीं। नाना की खुशबू आ रही तो खुशबू के पीछे चल गई। अम्मा से क्या पूछ रहा है? तो अम्मा ने क्या कहा? वो चादर के होनी पड़ी गई होनी हदीस, वो चादर के नीचे। अब हदीस किसा बता रही है, हदीस किसा ये चादर वाली किसा चादर को कहते हैं जिसमें पंजतन का पहली खसूसी जलसा हुआ, सिदारत बतूल ने की। लो जी मुकाम। अच्छा हसन बादशाह, नाना इजाजत है आ जाओ आ जाओ। उसके बाद आया आपका मेरा बादशाह सखी हुसैन। सरकार ने आके भी कहा अम्मा नाना की खुशबू। अब देखिए एक जुमला है हदीस किसा में, ये 3 बार हुआ है। पहले इमाम हसन और नबी बीबी ने क्या कहा? वो चादर के नीचे। फिर आए इमाम हुसैन, अम्मा नाना की। देखिए मासूम को खुशबू से पहचान, ये कुरान कहता है। याकूब कह रहा था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तवज्जो नहीं फरमाई? नाना की खुशबू का वो चादर के नीचे। मैं हदीसे किसा का निचोड़ देने लगा, वो चादर के नीचे। आप चुप कर गए, आपने पहला जुमला भी सुना कि हसन बादशाह का नाना इजाजत है। अब हुसैन बादशाह ने भी कहा नाना इजाजत है, चादर में आ जाओ। देखिए ये मेरा बादशाह, इसका मिजाज आप जान। मस्जिद अल्लाह की हो पूछता नहीं, निमाजी सजदे में हो चीरते हुए पूछता नहीं, नाना इमामत में हो और सजदे में हो पुष्ट पे बैठते हुए पूछता ही नहीं। ना कहा इजाजत है अल्लाह तेरे घर आ जाऊं, ना कहा निमाजी हो हटो इजाजत है मैं गुजर जाऊं।
ना नाना की पुष्प के करीब आके पूछा कि नाना इजाजत है सजदे में हो मैं पुष्प पे बैठ जाऊं। अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से गुजरा, अपनी मर्जी से बैठा, अपनी मर्जी से उतरा। आप चुप कर गए। अपने घर में चादर के बाहर खड़ा होकर कहते नाना इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं। मेरे बादशाह अल्लाह की मस्जिद में जाते हुए इजाजत नहीं मांगी, अपने घर में चादर में जाने के लिए इजाजत क्यों मांग रहे? अजब ने हुसैन बादशाह की आवाजें जमाने को समझाना चाहता हूं। अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात। फिर अली आए, भाई की खुशबू का वो चादर के नीचे। आपने गौर नहीं फरमाया, पूछने वाले आम नहीं, इमाम है और अपने अपने वक्त के इमाम। और सीधा आए तो महसूस तो होता ना खुशबू है, आती जाती तो चलते जाते। पूछना तो ज़हरा को चाहिए था ना कि हसन कहाँ जा रहे हो? कहा वो सामने नाना की खुशबू आ रही। हुसैन कहाँ जा रहे? वो नाना की खुशबू आ रही। अली आप कहाँ जा रहे? मुझे मेरे भाई की खुशबू खींच रही है। नहीं, खुशबू आ रही है लेकिन सारे फातिमा के पास आए हैं और आके पूछ रहे हैं कि मुझे नाना की खुशबू है, मुझे नाना की खुशबू, मुझे भाई की खुशबू। और वो बता रही वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे। मैंने तीनों आइमा से हाथ बांध के गुजारिश की कि आपको जो खुशबू आ रही थी तो आप सीधा खुशबू सूंघते हुए चले जाते नबी के पास। आपने ज़हरा से क्यों पूछा? तीनों ने कहा जमाने को इसकी अजमत समझाना चाहते हैं कि समझो फातिमा कौन है जो तीन तीन इमामों को नबूवत का पता बताए, उसे फातिमा कहते हैं। सलामत आबाद और शाद रहो। बस खत्म। अब वहीं पे सुबह की प्लानिंग थी। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। देखिए ये चादर में आए हैं तो अल्लाह उनकी तहारत की इरादा, गवाही नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा। देखिए अगर इनकी तहारत में माज़अल्लाह कोई नक्श हो तो इनका कसूर नहीं, उसके इरादे में नक्श है। अल्लाह ने छोटी बात नहीं की, इसकी वजाहत फिर कभी आए तो इस आयत की करूंगा, लेकिन इस अभी मुबाहला पे नहीं गया। अभी अल्लाह ने कहा कि निजासत इनसे दूर, यानी ये इतने पाक है कि किसी किस्म की निजासत, जुर्मी को गलाजत पड़ी, झूठ भी निजासत ये गुनाह है ना भाई। इससे ज्यादा क्या हो कि अल्लाह ही लानत कर दे, झूठे पे अल्लाह लानत करता है। तो अल्लाह ने हर चीज से इन्हें, अल्लाह ने कहा जी मेरा इरादा है ये पाप है, हर निजात। सुबह मुबाहला में वही चादर से निकल के गए, मुकामे गवाही जहन में है। सुबह मुबाहला में गए जी, सच्चे गए वो जिन्होंने झूठ कभी नहीं बोला, ऐसे सच्चे। ये कभी गुंजाइश कि कभी नहीं बोला, बोल भी सकते लेकिन बोला कभी नहीं, तो जो है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मुबाहला में वो नहीं गए जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। मुबाहला में पंजतन को लेके सिर्फ इसलिए गया कि थे ही यही जो वो सिद्दीक हैं, वो सच्चे हैं जो कहें और सच हो जाए, जो कहें वो सच हो जाए। वो पांच गए। अब मुबाहला में होना क्या है? मुबाहला चिकेड़ा वार चलना है, लानत अल्लाह। और अल्लाह ने क्या कहा है? मैदान लगा, फौजा उधरों ही आ जाए, इधरों ही आ जाए। लानत उस पे है जो झूठा है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कुंबा जो मेरे हबीब की तरफ से है वो सच्चे हैं, तुम झूठे हो ना। अल्लाह की अदालत है मुबाहला।
कि जो झूठा होगा उस पे लाना। अब उधर से कौन आया, कितने हैं मुझे नहीं पता, इधर से 5 आए। अब माजल्ला सुम्मा माजल्ला खाक के बदा, नऊज बिल्ला 1000 बार तौबा, लेकिन बात समझाना चाह रहा हूं, इधर से तो गुंजाइश ही नहीं झूठ की, हो ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आगे खतरनाक है काम। अब पता चला नबी किसी ऐसे वैसे को क्यों नहीं लेके गए। नहीं तवज्जो फरमाई, इशारा ही नहीं समझ रहे तो सख्ती नहीं सुन दे, तवज्जो नहीं फरमा रहा। तुम पता है कुक्कड़ अजान कदा नहीं देता, बांग लिखे हुए थे कुक्कड़ बांग साढ़े पिंड ना, तुझ सारी इंग्लैंड तो आए कुक्कड़ में इंग्लैंड लै जाओ उत्थे भी देना बांग, समझ अजान, मुर्गा अजान देता है ना, वो कब नहीं देता नहीं पता, जब उसके पार बांध दिए जाए तो वो अजान नहीं दे सकते। इत्थे मैनू बानिया पार बांध के बिठाया, तो हुण जिन्नी मेरा इशारा वो तो समझ। अब मुबाहला का पता चला कि नबी किसी और को क्यों नहीं लेके गए, उसकी वजह है कि गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जो झूठा निकला उस पे लाना। इसका मतलब है लेके ही सच जाना, सच्चे नहीं सच। नबी लेके गए मुबाहला में, कहा अपना नाम अपना तुम हो जितने मर्जी ले आए, जिसके मर्जी ले आए। नबी ने 2 बेटे सामने करके कहा ये 2 बेटे हैं मेरे, यही सच है। मेरे पीछे मेरा भाई मेरी जान अली है और सिर्फ वही है, यही सच है। अल्लाह कहते उनसे कहे तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। पूरे मदीने में से सिर्फ एक ज़हरा को लेके गए कि ये इकलौती है, यही सच है। नहीं फरमाई आपने। और ये पंजतन है, किसी से भी पूछो, मानने वाला भी बताएगा, ना मानने वाला भी बताएगा। पंजतन के नाम पूछो, सबको पता है कि पंजतन में कौन है। लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में भी लिखे हुए हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जरिए। वो कहते हैं जी हम इत्तेहाद रखते हैं, 80 भी पंजानुमंद हैं। वे खुद सब मसीत लिख के लाए, तो उधर लिखा क्या होता है? उधर लिखा होता है एक नाम सोने नबी का, एक पाक अली का, एक हसन बादशाह का, हुसैन शहनशाह का, ऐसे दायरा सा बना होता है। बीच में लिखा होता है एक नाम सिर्फ फातिमा का। अब फराज हैदर काज़मी का आज जाना सवाल है, बेटियां जो 4 थी तो कम से कम बाकी 3 के नाम अपनी मस्जिद में लेके दिखाओ। मुबाहला सच है। अब गवाही अल्लाह की गवाही, कितने मर्दों के बराबर, कितनी औरतें? 1 मर्द के बराबर 2 औरतें। ये है जिन पर शरीयत लागू होती है, कानून उनके लिए। लेकिन जो शरीयत पर लागू होते हैं उन्हें अल्लाह ने बुलाया मुबाहला में कि आओ मेरी तौहीद को गवाहों की जरूरत पड़ी है। वहां पे हमने देखा गवाहों के तराजू में एक पलड़े में 4 मर्द बराबर अकेली ज़हरा। मर्द भी आम नहीं, एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, 2 जवानों ने जन्नत के सरदार। खाली सरदार नहीं, एक नबी, एक वली, 2 इमाम। सिर्फ 4 मर्द नहीं, 3 ओहदे हैं, 3 ओहदे हैं जिनके बराबर आज तक कोई खड़ा नहीं हो सकता। कायनात का कोई मर्द, कोई मोहम्मद मुस्तफा
की नबूवत, अली की विलायत और हसन हुसैन की इमामत के बराबर नहीं खड़ा हो सकता। अगर इन तीन ओहदों के बराबर कोई खड़ा हो सकता है तो फातिमा ज़हरा है। अल्लाह की तौहीद की गवाह, बाप के बाद नौकरों के दरबार में दो बच्चों को गवाह बनाकर सर पे हाथ रख के कहती रही मैंने झूठ कभी नहीं भूला। इमाम हुसैन जिंदगी करे, जिंदाबाद है शिया। इस वक्त लोग सर्दी में बच्चों को लिहाफों में लेके लेते। इमाम हुसैन जिंदगी आम बाप ने, इमामुल अंबिया और फिर इमामुल अंबिया ताजीम को उसी दरबार में उठ के खड़ा हो जाए कि मेरी ज़हरा आ गई, मेरी फातिमा आ गई। और उसी दरबार शहीद मोहसिन नकवी साहब का एक शेर पढ़ते, फिर उस आखिरी दूसरे मिसरे के लफ्ज अलग अलग करता हूं तेरे रोने के लिए काफी। वो फरमाते थे इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है, ज़हरा खड़ी दरबार में हक मांग रही। दूसरे मिसरे में ज़हरा के बाद जितने लफ्ज़ हैं वो ज़हरा के शयाने शानी नहीं। देखो पहली ज़हरा, दूसरा खड़ी, तीसरा दरबार, चौथा हक और आखिरी लफ्ज़ है मांग रही। ये वो सैयदा है जिसके दरवाजे पे फरिश्ते साइल है, जिसके हाथ की बनी रोटियां फरिश्ते अर्शों पे ले जाते। और जिस दिन सुबह दरबार जाना, शहीद मोहसिन नकवी का एक जुमला था और मैं पहली दफा इस जुमले पे धाड़े मार के रोया, बिल्कुल ऐसे मासूम बच्चा था। मुझे उस वक्त पता चला था कि मसाइब की चोट क्या होती है। इतनी शिद्दत से मैंने वो जिंदगी में पहली दफा मजलिस में रोया, मैं इस जुमले पर गया। पहले उन्होंने सूरह दहर पढ़ी, फरिश्तों का किस्सा पढ़ा, फजाइल में जनाब सैयदा रोटियां बांट, फरिश्ते साइल है, जनाब सैयदा की रोटी पे अर्श पलता है। उनकी जो शायरी थी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में की। लेकिन अगले मसाइब के रब्त में जुमला था कि जिस दिन पता चला ना नबी के बाद मेरी जागीर पे कब्जा हो गया, मेरे आमिल निकाले गए, अब मुझे दरबार में जाके हक मांगना पड़ेगा। सारी रात सैयदा बेचैन रही, कभी मुसल्ले पे कभी मुसल्ला छोड़े। सारी रात अली ने देखा बतूल परेशान है, यहाँ तक कि फजर का वक्त भी हो गया। नमाज के बाद अली ने आखिर पूछ लिया सैयदा किस बात ने इतना परेशान किया? बाबा याद आ रहा, मैंने देखा है आप सारी रात परेशान रही। अल्लाह जाने अर्श को पालने वाली ज़हरा ने किस अंदाज में कहा या अली नहीं सुबह दरबार जाना है, मुझे इतना बता सवाल कैसे करते? अली मेरे दरवाजे पे फरिश्ते रोटियां मांगने आते, मैं सुल्तान नबी की बेटी, मुझे मांगना नहीं आता। दरबार गई तो उतनी उम्र थी जितनी करबला में हुसैन के अली अकबर की। इमाम हुसैन बच्चे सलामत रखे, बाल सिया, कमर सीधी, दरबार के मरकजी दरवाजे से आई सैयद, कनीजों के झुरमट में। लेकिन मुकद्दर था नबी की बेटी का, हाकिम के और उसके दरमियान पर्दा था। बच्चों के कंधों का सहारा लेके खड़ी रही 4 घंटे अपने बाप के दरबार में, 4 घंटे खड़ी रही। इसलिए नहीं कि मुकदमा सुना जा रहा था, इसलिए खड़ी रही कि मेरा मुकदमा सुना जाए। जिसने मातम करना है 4 घंटे के बाद हाकिम की आवाज है, इससे पूछो ये क्यों आई है।
आई, चाचा सलमान पर्दे के करीब से गरीब आ गया। सलमान देख के कहते इतनी गरीब हो गई, नौकर को भी चाचा कह रहे। कहा चाचा मैं तेरे नबी की बेटी, इतनी देर खड़ी रहने की आदि नहीं, आप जानते हो मेरे पैरों पे बर्म आ गए हैं, हाकिम से कह अगर इजाजत दे मैं बैठ जाऊं। सलमान देख के कहते तेरे नबी की इकलौती बेटी है, इजाजत तुम दो जमानत मैं देता हूं, जब तक बैठेगी खाक पे बैठेगी। अगला जुमला है और पता नहीं कयामत है कैसे बर्दाश्त करो, जब कहा ना जब तक बैठेगी खाक पे बैठेगी। ज़हरा इतनी देर खड़ी रहने की आदि नहीं है। हाकिम की आवाज इससे कह अब ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है। आवाज आई चाचा अब सवाल न करना, कांपते हाथों से सनद दी कि इसमें मेरे जागी मेरा बाबा मेरे नाम लिख गया। हाकिम ने देखा, देखो तहरीर मोहम्मद की है, दस्तखत मोहम्मद के हैं। 400 बंदा दरबार में था, तहरीर मोहम्मद की फिराई गई। देखो दस्तखत मोहम्मद के हैं, देखो तहरीर मोहम्मद की है। जब 400 बंदा इधर देखता रहा, जैसे जैसे तहरीर चलती पर्दे के पीछे से ज़हरा देखती रहती। 400 बंदे ने देखने के बाद जब तस्दीक की, अल्लाह जाने एक शख्स जालिम था, उसे किस बात का बोझ था मोहम्मद मुस्तफा के साथ। उसने ज़हरा के हाथों से लेके तहरीर फाड़ दी, पुर्दे हवा में बिखेरे। ज़हरा की आवाज आई बाबा तेरे शहर में तेरी बेटी गरीब हो गई है। ज़हरा जमीन पे बैठी तहरीर के टुकड़े चुनने लगी। जब खड़ी थी तो बाल सियाह थे, तहरीर उठाई तो बाल सफेद हो गए। अब अगला जुमला मैं इशारे से गुजर जाता हूँ, इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि हम बतूल के कातिलों का नाम ले सके, लेकिन इतना मक्तल की जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ। जब तहरीर उठा के उठी, सामने एक जालिम था, उसका हाथ हवा में बुलंद हुआ। उसके बाद अल्लाह जाने किस अंदाज का जुल्म था। ज़हरा के एक कान से खून ऐसे जारी हुआ जैसे शाम गरीबा हुसैन की सकीना के कानों से खून जारी। अदरकुमुल हुसैन अदरकुमुल हुसैन अदर मातम करके फिक्रा सुनना। जब घर आई है ना, सारे जाकिर पढ़ते हैं कि बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। आयतुल्लाह जाफर शूस्त्री एक मक्तल का बहुत बड़ा नाम है, वो फरमाते हैं सिर्फ बाल सफेद नहीं हुए, सिर्फ कमर नहीं झुकी ज़हरा की। उन्होंने दरबार की कार्रवाई सिर्फ एक फिक्रे में लिखी, कहा सिर्फ बाल सफेद नहीं हुए, सिर्फ कमर नहीं झुकी। जब फातिमा दरबार से वापस आई है, बतूल का चेहरा बड़ा जख्मी था। अल्लाह ने मोहम्मद की बेटी को अजरे रिसालत किस अंदाज में दिया है। हमारे इलाके का बहुत मोतबर शायरी का नाम हसनैन अकबर सियालकोट से, वो फरमाते हैं बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते। अदरकुमुल हुसैन अदरकुमुल हुसैन। बस आखिरी फिक्रा कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। आपके दिल में कब्र है ज़हरा की टूटी हुई। मैंने कभी नहीं कहा जिसे रोना नहीं आता वो गुनाहों की माफी मांगे या मुंह दूसरी तरफ कर रहे। आपके दिल पत्थर के नहीं है, आपके दिल में कब्र है, तभी तो इस वक्त सर्दी में बैठ के मोहम्मद की बेटी को रो रहे। जब तक जिंदा रही है फातिमा, अपने चेहरे के जख्मों को छुपाने के लिए चादर रखा करती थी, अपने जख्म छुपाने के लिए चादर रखती। पसलियां टूटी हुई, हाथ टूटा हुआ, चेहरा जख्मी मोहम्मद की बेटी का। ये एक दरबार की पेशी है। मोहम्मद की बेटी ने चेहरे के जख्म छुपाने के लिए चादर रखी। एक दिन एक हाथ तस्बीह पे, दूसरा पहलू पर जन्नत के हवा के झोंके आए ज़हरा के चेहरे की जियारत करने के लिए। हवा के झोंकों की वजह से चादर जख्मों से हट गई। सामने हसन को खड़े देखा, इससे पहले कि ये मेरे जख्म देखे बतूल ने चादर रखनी चाहिए। 4 कदम आगे तेजी से बढ़ा, हाथ रख के कहते मुझसे न छुपा, मेरे सामने मारते रहे। अम्मा मैं ही तो था जो दरबार में देख रहा था। किसी ने तुझे तमाचा मारा, किसी ने तुझे कोड़ा मारा, किसी ने तुझे ताजियाना मारा।